हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना वो चौथा बार वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस कैसे होते हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। बताया जा रहा है कि 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाला चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा और मुल्क को मसाइल से निकालेगा। बलूचिस्तान के अवाम 8 फरवरी को उनको सरप्राइज़ दें जिन्होंने अपना फ़ैसला ले लिया है। मुल्क की किस्मत उन लोगों के हवाले ना करें जिन्होंने नफरत और तकसीम की सियासत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार्स में खिताब। कहा कि जानते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे होते हैं, हमें रिवायती पुरानी सियासी सोच को छोड़ना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले अवाम को करने दें। अगर हमें मौका मिला तो बलूचिस्तान के अवाम की खिदमत करेंगे, बोले आसिफ अली जरदारी ने। बलूचिस्तान के बारे में जो सोचा उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आइन हक देता है कि वसाइल पर सबसे पहला हक उस सूबे के अवाम का है। आइंदा इंतखाबात में नून लीग ने कामयाबी हासिल की तो क्या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे? $1 मिलियन सवाल सामने आ गया। जंग के एडिटर इन्वेस्टिगेशन और अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात में अपनी जमात की कामयाबी की सूरत में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का अब तक फैसला नहीं किया। लेकिन पार्टी चाहती है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा भी वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें और इसीलिए पार्टी ने नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने का स्लोगन अपनाया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाएगी और फिर ये उन पर मुनहसर होगा कि कब वो इस्तीफ़ा देकर किसी और को चीफ एग्जीक्यूटिव नामज़द करें। ये ऐसे लोगों के खिलाफ शाइस्ता इंतकाम होगा जिन्होंने नवाज शरीफ को 2017 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया था। गजा फिर धमाकों से गूंजने लगा। जंगबंदी की मुद्दत खत्म होते ही इसराइली फ़ौज ने गजा पर पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए। लड़ाका तैयारों की गजा के शिमाल से जुनूब तक मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, टैंकों से भी गोले बरसाए जा रहे हैं। घरों को निशाना बनाए जाने से कम 6 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज में शदीद झड़पें। गजा में 7 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़ 24 नवंबर से हुआ था, जिसमें 2 मरतबा तौसीह भी की गई। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया है कि हमास ने जंगबंदी के मुआहदे के मुताबिक मज़ीद यरगमाली रिहा नहीं किए। हमास ने इसराइल पर रॉकेट भी फायर किए हैं। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा के बाद जनूबी गजा में खान यूनुस खाली करने की धमकी। फ़लस्तीनी खान यूनुस से रफ़ाह की तरफ चले जाएं। इसराइल के हामी दोनों ममालिक का फ़लस्तीनियों से यकजहती का दावा ऐसे ही है जैसे पहले कत्ल करो और फिर जनाजे पर आओ। बहरीन के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अल बलूची ने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में अमरीकी, फ्रांसीसी और बरतानवी सफ़ीरों के साथ बैठने से इनकार कर दिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में कहा कि फ़लस्तीनी कौज़ सिर्फ अरब या मुसलमानों का नहीं, दुनिया भर में मौजूद हर आज़ाद इंसान का है। हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर दोबारा बमबारी के आगाज़ पर सख्त मायूसी का इजहार। आलमी बिरादरी से फ़लस्तीनियों पर जारी बमबारी रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान तिब्बी मराकज़ पर हमलों की भी आलमी तहकीकात का मुतालबा करता है। इसराइल की जानिब से अस्पतालों, इबादत गाहों और तालीमी इदारों पर हमले किए गए। इसराइली नाकाबंदी के बायस दुनिया को गजा तक महदूद इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है। फ़लस्तीन में जारी जंगी जराइम पर दुनिया को बात करनी चाहिए। IMF के मुताबिक 30 जून 2024 तक पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ 820 खरब रुपए हो जाएगा। रवा माली साल के दौरान कर्ज में 118 खरब रुपए तक इजाफा मुतवक्के।
रवा माली साल के लिए मालियाती खसारा 82 खरब रुपए से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो GDP के 7.8% के बराबर है। IMF पाकिस्तान की कम कर्ज अदायगी की कोशिशों पर तैयार न हुआ। मुल्की और बैरूनी कर्जों पर अदायगी 86.27 खरब रहने का तखमीना है, जबकि अगले माली साल के लिए कर्ज अदायगी मजीद बढ़कर 96 खरब तक जा सकती है। मुल्क भर में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें कम हो गईं। पंजाब में जनरल असम्बली की 7 नशिस्तें कम, फाटा और KP के इंजमाम से 2 नशिस्तों की कमी, बलोचिस्तान में 2 और विफाक में 1 नशिस्त का इजाफा, सिंध की नशिस्तें बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में 61 कौमी और 130 सूबाई जनरल नशिस्तें। खैबर पख्तूनख्वा में 45 और 115 जनरल नशिस्तें होंगी। बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16, सूबाई की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। 10 नशिस्तों समेत कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में पंजाब की 32, सिंध की 14, KP में 10 और बलोचिस्तान में 4 नशिस्तें होंगी। चेयरमैन PTR शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में पेश। समाअत कल अडयाला जेल में होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में आज समाअत शुरू होने पर PTI वकला मुल्जिमान को अदालत लाने पर इसरार और जज नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहे। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, नोटिफिकेशन कब आएगा। वक्फे के बाद जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत पहुंचा तो प्रोडक्शन से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई। जज अब्दुल हसनात ने कहा, चेयरमैन PTI की प्रोडक्शन का मसला है, कल तारीख देंगे, दरख्वास्त आप कल अडयाला जेल में दे दें। चेयरमैन PTI ने जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। पेशी के हुक्मनामे पर अमल दरामद की इस्तदा। सरगोदा में खातून मुनशियात फरोश को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से 7 किलो से ज़ायद मुनशियात बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सीनियर सहाफ़ी अजमल दहलवी तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना की तस्दीक। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर से कैनबरा पहुंच गई। 3 दिसंबर से ट्रेनिंग का आगाज़ करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट 14 दिसंबर को पर्थ में होगा।